Hello friends, welcome to BCC classes. So friends, as you know, we are providing the complete solution for the Air Force and NDA Navy. ठीक है, तो भाई क्या चल रहा था अभी हमने ये वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके थे, मतलब ये वाला हमने वीडियो अपलोड कर दी थी। थोड़ी सी इसमें वॉल्यूम की मिस्टेक होने के कारण, मतलब थोड़ी सी वॉल्यूम बीच में नहीं आ रही थी। तो भाई एक बच्चे की कमेंट आई कि भाई तुमने क्या करा, ये वीडियो अपलोड करिए, पहले एक बार वीडियो अपलोड करने से पहले देख तो लेते कि तुमने सही अपलोड की है नहीं की। अगर तुमने अगली बार ऐसी वीडियो अपलोड करी तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूँ। भाई धमकी ये मत दो प्लीज़। मैंने आपके घर नहीं आया मैं कहने कि भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, ठीक है, और अनसब्सक्राइब कर देगा। तेरे एक के अनसब्सक्राइब करने से कुछ होने का नहीं है, मेरे चैनल पर ना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तू तेरा मन कर रहा हो तो अभी कर दे भाई, वीडियो मत देख। बात समझ मेरी, मैं तेरे घर नहीं आया कहने कि तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर या वो कर। भाई एक वीडियो बनाने में पता है कितना टाइम वेस्ट होता है। मेरे कुछ काम का नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ। ये कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे को। कुछ बच्चे कमेंट आते हैं, उनसे देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बोलते हैं सर प्लीज़ वीडियो प्रोवाइड कराए, और आप बोलते हो कि भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर दूँ तुमने ऐसी वीडियो पर। मेरा क्या, मुझे पैसे दे रहा है तू? मेरे को पैसे नहीं दे रहे, ना मुझे यूट्यूब से पैसा आ रहा है ना मुझे कहीं से पैसा आ रहा है। अपने इंटरेस्ट पे बस मज़े में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे का कुछ फ़ायदा ही हो रहा है, बस इतना पढ़ा। मेरे को ना तू पैसे दे रहा ना मेरे यूट्यूब पैसे दे रही। भाई ये धमकी प्लीज़ मत दो, ठीक है। जो ये गंवारों वाली बात ना करो, आप पढ़े लिखे बंदे हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, ये पागलों वाली बात ना करो। अनपढ़ों की धमकी होती है ये कि मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब। भाई तू अनसब्सक्राइब कर दे, वीडियो भी अनलाइक कर दे सारी। और मुझे पता तू इस वीडियो को देख के कमेंट भी करेगा, जो भी है, अमित करके कुछ ऐसी नाम था, मैंने उसकी तो वीडियो मतलब रिमूव कर दी उसकी कमेंट, मेरे याद नहीं है नाम तो उसका। लेकिन भाई ये धमकी प्लीज़ किसी को मत दो। टीचर है, टीचर को टीचर की तरीके से रखो। अब वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो बोल सकता सर वीडियो में प्रॉब्लम है। मैंने एक बच्चे ने बोला सर वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही, मैंने एकदम कट करके दूसरी मतलब अब वो पूरी वीडियो डिलीट मार दी यूट्यूब से। अब नई तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी इनकी यही कमेंट होती है कि भाई अनसब्सक्राइब कर दूंगा चैनल। बस जैसे कि मैंने इनके घर गया हो कहने कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ भाई ये धमकी मत दो, पढ़ने पर ध्यान लगा लो। आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, थोड़ा मैनर सीख लो, नहीं तो कभी भी इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं होगा एयरफोर्स में। भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो, ये धमकी वमकी मत दो किसी को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। भाई ऐसे कुछ थोड़े असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। भाई वीडियो बनाने को अलग से बच्चे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं, सर प्लीज़ व्हाट्सएप पे कर करके बोल रहे हैं सर प्लीज़ वीडियो बनाए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं, अगर तुमने दोबारा से ऐसी वीडियो अपलोड करी तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूँगा। ये धमकी होती है इनकी। कर दे भाई, अभी कर दे, और जिससे करवा रखो ना एक दो से, उनसे भी अनसब्सक्राइब करवा दे, मेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो करने वाला है बंदा, उसे दिख रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी करेगा। तुम्हारी तरह ये नहीं है, एक वीडियो में प्रॉब्लम आई तो कमेंट बोलने से तो क्या गए, कॉल करके, मैंने नंबर दे रखा है, कॉल करके बोल सकते थे आप। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या क्या है, √5 है। तो देखते भाई आपको बताया एक समीकरण होती है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे होता है, x² + y² = r²। होता है नहीं होता, जहाँ पे r क्या है, ये त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है भाई मुझे √5, तो फॉर्मूला क्या होगा, x² + y², और r की जगह क्या रखोगे आप, √5, तो √5 का स्क्वायर करोगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ से रूट से क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा वैल्यू निकल के, x² + y² = 5। कोई डाउट नहीं होने वाला। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र -3 और 2 है और त्रिज्या क्या है उसकी 7 है। तो चलो उसका वृत्त का समीकरण निकालना। आपको बताया जब केंद्र दे रखे हो इस फॉर्म में h और k, मान लिया केंद्र क्या है h और k, इस फॉर्म में केंद्र दे रखे हो तो वृत्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। ये फॉर्मूला लगाओगे आप। भाई यहाँ पे x - h की जगह -3 रखो तो -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y मतलब ये y है, और k की जगह रख दोगे आप 2 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 49। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी वैल्यू निकाल देनी है। x² भाई x +3 है तो यहाँ पे x + y वाला फॉर्मूला होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दोगे, प्लस यहाँ से क्या y - 2 है, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बराबर 49 से रख के कर दोगे। वैल्यू एक इक्वेशन बन जाएगी, x² + y² प्लस 2 ये करके कुछ -6x प्लस का 4y, इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। कोई डाउट है?
नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र माइनस का ए और माइनस का बी है। माइनस का के ए और एच और के की वैल्यू क्या दे दी, माइनस का ए और माइनस का बी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लगाया बेटा आपको, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, प्लस वाई माइनस बी मतलब के का होल स्क्वायर होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते क्या भाई, बिल्कुल कर सकते। फॉर्मूला आपको बता रखा है, एक बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ए की स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों के गुना का 2 गुना, ये फॉर्मूला है हमारा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको पता है भाई फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर इससे कंपेयर करिए एक दूसरे की इनकी, तो आर स्क्वायर बराबर किसके आया, आर स्क्वायर बराबर आया 7 के, आर बराबर कितना आ गया, √7 के। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सेटिस्फाई होगा इसका। तो चलते हैं आगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो बेटा इसकी आपको इक्वेशन मान ली इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसकी कंपेयर करोगे आप, एक इक्वेशन बता रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो 2g बराबर कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 4, और 2f बराबर कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। 2 से कैंसिल आउट कर दो, g की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 निकल के आ गई, और ये यहाँ से कैंसिल आउट कर, यहाँ से f की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 4 आ गई। केंद्र क्या मिल जाएंगे, अब हमें बताइए कि सी की वैल्यू बताओ पहले, क्या आ गया, माइनस का 45। यहाँ से बताइए केंद्र क्या मिल गए हमें, केंद्र क्या होता है, माइनस का जी और माइनस का एफ। तो केंद्र कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। तो माइनस का तो 2 आ रहा था जी की वैल्यू, और उसका माइनस का केंद्र क्या होते हैं, माइनस का जी और माइनस का एफ ही तो होते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी प्लस वैल्यू होगी, सी की वैल्यू हमें पता क्या रही, माइनस का 45। फॉर्मूला होता है त्रिज्या निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है, तो जी की जगह क्या रखोगे आप, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और प्लस कितने जो हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 45। तो 20 प्लस 45 कितना हो गया, 65। तो कितना आ गई वैल्यू निकल के, √65। तो √65 क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमें, त्रिज्या निकल के आ गई √65। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो, कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4y माइनस का 1 के केंद्र के नियामक बताना, केंद्र के बिंदु निकालने हैं। तो केंद्र के निकालने के लिए बेटा कंपेयर करोगे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कर दोगे। तो यहाँ से 2g बराबर किसके आ गया, जल्दी बताइए, 4 के। g बराबर कितना आ गया, 2 के। चलो इस तरीके से 2f बराबर किसके आ गया, माइनस के 4 के। तो f बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गई। तो केंद्र निकालना है, तो केंद्र कैसे निकालोगे आप, तो केंद्र होगा माइनस का जी और माइनस का एफ। तो माइनस का यहाँ से तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो माइनस का 2 प्लस का 2 कहाँ है, तो माइनस का 2 कोमा ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 9 = 0 के संकेंद्रीय उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो माइनस के 4 माइनस के 5 से होकर जा सकती है। भाई होकर जाती है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होगे, पहले से ही बताता रहा हूँ, पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। भाई पूरा मैथ इसी मेथड से करा रहा हूँ। भाई होके जाएगी तो एक्स और वाई की जगह किसकी वैल्यू रखोगे, बताया पिछले चैप्टर में, सरल रेखा वाला चैप्टर कराया, उसमें बताया एक्स और वाई की जगह क्या रखोगे, माइनस का 4 माइनस का 5 रख दोगे। बस जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, माइनस का 4 रखोगे, वाई की जगह माइनस का 5 रखोगे। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, एक्स की जगह माइनस का 4 और माइनस के 5 रखने पर वैल्यू इक्वल टू में आ जाएगी। और बता भी रहा हूँ कौन सा करेगा, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा। भाई देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखोगे, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस वाई की जगह रखोगे 5, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और माइनस में प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 5 छंग 30 हो जाएगा, प्लस का 30 और माइनस का 87। भाई देखो इन्हें आपको सारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 87 प्लस का 87 माइनस 87 क्या आता है, 0, और 0 तो इक्वल टू में लानी थी, तो 0 इक्वल टू में आ गई, तो ये सेटिस्फाई वैल्यू कर देगा ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो, हाँ
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के संकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या की क्या है, 2 गुनी है। मतलब इनमें से कोई सी एक इक्वेशन होगी जिसकी त्रिज्या क्या होगी दूसरी वाले वृत्त की त्रिज्या के क्या होगी, इक्वल में होगी। संकेंद्रीय होने का मतलब है ये माइनस का 6x प्लस 12y, ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी, माइनस का 6x प्लस 12y माइनस का 6x प्लस 12y। ऐसे तो 2 ऑप्शन ही है जहाँ पे, तो देखो ये तो ऑटोमेटिकली कट गए, ये तो ऑटोमेटिक हमारे कट गए। तो 2 ऑप्शन तो है होने के नहीं, एक तो ये और एक ये ऑप्शन तो होने से क्या बची 2 वैल्यू, एक तो ये और ये। अब इसे कैसे करोगे आप, पहले आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से केंद्र निकाल लोगे पहले वाले के। केंद्र तो आपको पता है क्या होगा, दोनों के सेम ही हो गए थे, माइनस का प्लस का 3,6 हो जाएगा। वैल्यू निकाल सकते हो 2g बराबर ये करके रखोगे तो c और c बराबर क्या है यहाँ से 15 है। अब केंद्र वैल्यू त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या जो भी निकल के आएगी कुछ भी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया √g² प्लस f² माइनस का c, ये फॉर्मूला बता रखा है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपल वैल्यू रख देना, g की जगह माइनस का 3 प्लस का 3 रखोगे और f की जगह माइनस का f की जगह माइनस का 6 रख दोगे तो यहाँ से त्रिज्या निकल के आ जाए। त्रिज्या जो निकल के आई उसी को इन दोनों ऑप्शन की त्रिज्या निकालनी है, फिर इन्हीं दोनों ऑप्शनों की क्या निकालनी है, त्रिज्या। फॉर्मूला वही है g² प्लस f² माइनस का c, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या निकल के आ जाएगी इन दोनों ऑप्शन से, जो भी त्रिज्या इनके इसकी 2 गुनी, जो इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आई इसकी 2 गुनी जो त्रिज्या निकल के आएगी वही इसकी क्या कहलाएगी, वही इसका वृत्त का समीकरण कहलाएगा, इसके संकेंद्रीय। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन ही होगा शायद, मैंने देखा था जैसे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक बार आपको वैल्यू यहाँ से त्रिज्या निकाल लेनी, इसकी त्रिज्या निकाल लोगे, फिर इसी के इन दोनों ऑप्शनों में से दोनों ऑप्शनों की क्या निकालोगे, त्रिज्या। जो त्रिज्या इस वाली त्रिज्या की 2 गुनी निकल के आएगी तो वही आंसर हो जाएगा, मतलब वही समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है बेटाओ कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके एक व्यास के छोरों के नियामक ये दे रखे, मतलब व्यास के छोरों के नियामक, व्यास की ये इस तरीके से, ये मान ले कोई वृत्त है, ये वृत्त के केंद्र है, केंद्र यहाँ पे, तो केंद्र से एक रेखा होकर जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। तो व्यास के सिरे दे रखे एक तो क्या 1,2 और यहाँ क्या दे रखा 3,4। जब भी मैंने बता रखा आपको समीकरण बताई थी कि वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों तो आपको किस तरीके से वैल्यू निकालनी है, तो आप करोगे क्या, x माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाओगे इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब क्या करोगे, इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 ये मान लोगे आप। तो x1 की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे और x2 की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, प्लस y1 की जगह रखोगे आप ये वाला 2 वैल्यू और y2 की जगह क्या रख दोगे 4। बस आंसर आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल वैल्यू रख दोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये। आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन निकल के आएगी, वही जो होगी, जो इक्वेशन निकल के आएगी वही ऑप्शन में दी होगी, तो आप उनसे वहाँ से आंसर निकाल दोगे। करो, चलो कर लेते हैं। पहले x की वैल्यू इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, ठीक है, प्लस y के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y² माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस का y², तो क्या निकल के आएगी, देखो पहले एक बार देख लेते हैं, माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4 ये कितना माइनस का 6y, माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस 8 3 11, तो क्या निकल के आई वैल्यू x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस 11, ये तो निकल के आई वैल्यू। तो ये कौन से कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, x² माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 11 बराबर 0, यही तो वैल्यू निकालनी थी। चलो आ गया हमारा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, वृत्त 5x² प्लस 5y² प्लस का 4x माइनस का 8y इज इक्वल्स टू 16 की त्रिज्या की लंबाई निकालनी। तो त्रिज्या की लंबाई निकालने के लिए बेटा हमें फॉर्मूला बता रखा आपको, त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस का c, ये तो होता है। चलो तो पहले से इक्वेशन को इस तरीके से बना लेते हैं, x की जगह मतलब x की मल्टीपल में हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे आप x² प्लस y² प्लस का 4/5x माइनस का 8/5y और माइनस का कितना जाएगा 16/5 इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से 0। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको जहाँ से g निकाल लोगे, g इज इक्वल्स टू कंपेयर करोगे इसकी इक्वेशन से x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस का c बराबर 0 से करोगे। तो यहाँ से g की वैल्यू बताइए क्या निकल के, यहाँ से निकल के आएगी माइनस का कितना आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 2/5 g की आ जाएगी और
प्लस का 4/5 यहाँ से किसकी आ जाएगी, एफ की वैल्यू निकल के आएगी, और सी की वैल्यू क्या, माइनस का 16/5 ये निकल के आ जाएगी। आप सिंपल क्या त्रिज्या निकाल सकते हो भाई, त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, एक बार देखो, त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला है g² + f²। तो g की वैल्यू कितनी आई थी बताइए यहाँ से, तो g की वैल्यू आई थी यहाँ से, एक बार एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ तो g की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, कुछ नहीं, आपको g की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4/25 प्लस y² मतलब माइनस का 4/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16/25 सॉरी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16/5 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो यहाँ से क्या होगा 25 और ऊपर क्या आ जाएगा, ये 4 जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 80 ऐड हुआ तो कितना आएगा यहाँ से 80 और 20 कितना हो जाएगा 1000/25 डिवाइड कर दो, 4 आ गया, और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, जो कि दिया हुआ में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि वृत्त 3x² + 3y² माइनस का 4x माइनस का 8x माइनस का 10y + 3 = 0 के केंद्र के नियमों बताने। भाई केंद्र निकालना है सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। पहले यहाँ से x² + y² इसे 3 से डिवाइड कर देंगे ना पूरी को, 8/3x, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन दी होती है x² + y² + 2gx + 2fy, वहीं से तो हम केंद्र के नियामक निकालते हैं, ऐसे माइनस का 10/3 y प्लस का 1 = 0। तो कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से 2g बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8/3, और यहाँ से 2f बराबर कितना आएगा, माइनस का 10/3, तो 2 से कैंसिल आउट कर दोगे 4/3 5/3, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी केंद्र की, केंद्र निकल के आ जाएगा यहाँ से केंद्र 4/3, 5/3, तो ये वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो माइनस का g और माइनस का f केंद्र होते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का कितना आएगा 4/3 और 5/3 आ जाएगा। कोई बच्चे को डाउट है, नहीं है। चलो आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है वो कि बिंदु 1,2 की स्थिति वृत्त x² के संगत है, बाहर है या अंदर है, इस तरीके से बतानी है। तो चलो इसे भी बताने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। कोई वृत्त है, मान लिया कोई सर्किल है, उसके हमें बतानी है स्थिति की, कोई बिंदु है, ये मान लीजिए 1,2, अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, और इसकी स्थिति बतानी है इसके अंदर है या बाहर है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले इसकी केंद्र निकाल लोगे, इसका आपने केंद्र निकाला, जो वृत्त दिया होगा उसका केंद्र निकाल लोगे, और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल कर देखते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल कर देखें, जो भी दूरी आएगी, मान ले कुछ भी आ गई 1 2 3 ऐसे करके आ गया, 3 आ गया मान ले, और आपने पहले फिर देखा इसकी त्रिज्या निकाल के, इस वाले वृत्त की त्रिज्या, और वो आ रही है आपकी 4, त्रिज्या तो आ रही है आपकी 4, और इन दोनों के बीच की दूरी आ रही 3, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा भाई केंद्र के मतलब वृत्त के अंदर है बिंदु, पता लग जाएगा भाई वृत्त के अंदर है, क्योंकि 3 तो इनके बीच की दूरी है, 4 त्रिज्या तो ज़्यादा होगी, तो वृत्त के अंदर निकल के आएगा। अगर आती है यहाँ पे वैल्यू आपकी 5, मतलब वैल्यू निकल के आती 5, त्रिज्या आ रही 4, तो इसका मतलब क्या है भाई कि बाहर है बिंदु, जो है ये 1,2 वृत्त के क्या है, बाहर है। इस तरीके से फिर क्या करोगे आप, अगर क्या आता है वैल्यू आपकी मान ली 4 त्रिज्या आई और 4 ही के आगे इन दोनों के बीच की दूरी, तो आपसे क्या को देख कर क्या पता लग जाएगा कि वृत्त पर स्थित है, वृत्त के बिल्कुल वृत्त पर स्थित है कोई बिंदु जो भी है। ठीक है, कर लोगे आप, कम बता रहा हूँ तरीका। यहाँ से आप क्या करोगे, केंद्र निकाला पहले आपने, केंद्र कितना निकल के आ जाएगा बताइए, पहले केंद्र आ जाएगा 2,-1 ये निकल के आएगा केंद्र, निकाल लो, कंपेयर कर लोगे x² + y² + 2gx वाले से कंपेयर कर लोगे, तो आपको 1,2 दिया हुआ है, 2,1 दोनों के बीच की दूरी निकालनी, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस दोनों का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 2 एक जुड़ जाएगा ना 3, तो 10 आ गया। तो 10 का मतलब क्या है, वैल्यू क्या आ रही है बताइए, 10 का मतलब है वैल्यू आ रही 3.33 कुछ करके, 3 पॉइंट समथिंग आ रही 3.33, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू क्या आ गई लगभग 3.314 कुछ ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, चलो और फिर निकाल देते हैं इसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या निकल गई, ये तो पहले बताया इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकल के आई, 3 पॉइंट समथिंग आई कुछ भी। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे भाई, बताया √g², तो g की वैल्यू कितनी आई थी -2, वो +2, तो +2 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 4, प्लस f², f मतलब कितना आया था 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस का c होता है, ये कितना है -11, तो माइनस कितना जाएगा +11, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16, तो √16, तो ये क्या हो गया √16, और √16 को आप बाहर निकाल सकते हो, क्या निकल के आएगा 4, तो ये तो आया 3,3.3 और ये आ रहा 4, तो त्रिज्या ज़्यादा आ रही, तो त्रिज्या मैंने बताया था भाई कभी भी 2 बिंदु दे रखे मान लिया ये 1,2 और इनके बीच की दूरी आ रही त्रिज्या से छोटी, तो त्रिज्या से कम आएगी, तो इसका मतलब क्या है वो बिंदु वृत्त के अंदर है,
और भाई त्रिज्या तो आ रही 4 और वैल्यू आ रही 3.33 कुछ कर गया समथिंग, तो इसका मतलब त्रिज्या इसके वृत्त के अंदर ये पॉइंट, तो ये तो बताना था कि वृत्त के अंदर है बाहर है, ये रहा वृत्त के भीतर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है भाई कि वृत्त x² + y² बराबर 25 के बिंदु 3, 4 से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक तो हमारा तरीका होगा कि जो बिंदु 3 और 4 से खींचना है ना, तो बिंदु 3 और 4 से खींचने के लिए कि वृत्त मतलब समीकरण क्या होगी, उससे निकल के जानी चाहिए, मतलब बिंदु से निकल के भी जानी चाहिए। उस बिंदु से निकल के जाएगी तो यहाँ पे x और y की जगह 3 और 4 रख दोगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले x की जगह हमने रखा 3, 4 × 12 और इधर 4 × 12, 12 ये कितने हो गए बताइए भाई। देखो 4 × 12 वैल्यू रखी आपने, 4 × 12 मतलब x की जगह 3 रखा और y की जगह रखा ये, तो 12 12 कितना होता है 24 होता है। लेकिन यहाँ तो हमारा 25 आ रहा था, ये तो सेटिस्फाई होएगा ही नहीं, और ना ये सेटिस्फाई होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 12 भाई 24 और ये जुड़ जाएगा ना, तो इसमें तो ये सेटिस्फाई होने देगा ना, ये सेटिस्फाई होने का बचाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी की जब एक्स की जगह रखोगे आप 3, तो एक्स का स्क्वायर 3 करती है कितना हो जाएगा 9, प्लस वाई की जगह अगर रखोगे आप 4 तो 16 और 9 कितना होगा बेटा 25, तो 25 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है ना, तो बिल्कुल ईजी बना दिया क्वेश्चन, आगे कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में? नहीं तो अपना तरीका आपको बता ही रखा है, वो निकालने वाला किस तरीके से निकालते हैं, वो फॉर्मूला लिखवाया था ना भाई। जब कोई देख, एक सेकंड लिखवा देता हूँ, दोबारा लिखवा रहा हूँ, घबराओ मत ना भाई। जब कोई व्रत जिसके क्या हो केंद्र मूल बिंदु पे हो, अगर वो उससे होकर जाती है तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको x(x1) + y(y1) = r²। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। चलो रख देते हैं x1 की जगह क्या रखो बेटा 3x प्लस y(y1) की जगह रखो 4 = r की वैल्यू आपको पता है 5, तो मतलब 25 ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x + 4y = 25। ये इस तरीके से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा था। नहीं तो भैया हमारा तो वो मेथड है, वैल्यू पुट अप करके देखो भाई, होकर तो जाएगी किसी न किसी कंडीशन में, तो होकर जाएगी तो मतलब वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो वही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि वृत्त x² + y² - 26x + 12y + 105 = 0 के बिंदु इतने से 7 और 2 से खींचे गए, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल, इसके लिए भी फॉर्मूला बता रखा है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा इसके लिए। सूत्र जो होगा क्या होगा, वो होगा x(x1) + y(y1) + g(x + x1) बिल्कुल ठीक इस तरीके से f(y + y1) + c = 0। एक तो तरीका होगा भाई, ये तो हमारा बिल्कुल वेरीफाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि फॉर्मूला इस चीज़ के लिए बनाया गया है ये। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है बेटा, जब होके जाती है मतलब वृत्त की ये खींचनी है, तो जोन सी इक्वेशन से गुजरने के बाद ये वैल्यू दे देगा क्या 0 0, आंसर सेटिस्फाई कर देगा। कहने का मतलब जो जोन से ऑप्शन में एक्स और वाई की जगह 7,2 रखने पर ये क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक तरीका ये हो जाए, दो तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको मर्जी है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, x² + y² = 169 के बिंदु 5 और 12 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो अभिलंब का मतलब उस पर आकर गिरेगी। अब गिरेगी तो आकर इसका मतलब तो पॉइंट किसी ना किसी पॉइंट पर जाएगी, तो उसने कहा बिंदु 5 और 12 पर, तो 5 और 12 पर निकालना है। तो बेटा एक तो तरीका वही अपना मेथड है, वैल्यू रख दोगे। देखो 5 की जगह 25 रख, वो x की जगह 5 रखोगे तो 5 5 25 जाएगा, 12 की जगह 12 रखो तो 12 और 44, तो 25 और 44 कितना हो जाएगा 25 + 144 कितना हो जाएगा 169। तो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू को, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सीधा साधा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और दूसरा भाई हमारा अपना तरीका है ही, एक तो देखो बिल्कुल सीधा इस तरीके से भाई एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट अप कर दो। ये तरीका मैंने बिल्कुल कारगर बताया भाई, वैल्यू पुटिंग मेथड हमेशा से भाई, पूरा चैप्टर पूरा मैथ्स पूरा ल्यूसेंट मैंने भाई इसी पर बेस करा दिया, वैल्यू पुटिंग मेथड। लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, इतने बड़ा हवा नहीं है कि डर के रह जाओ भाई, डरना नहीं है किसी चीज़ से। चलो बता रहा हूँ एक बार, इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। इसमें अगर वो मूल बिंदु से होकर जाती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, बताया था आपको, x/x1 = y/y1। ये x1 की जगह रख दोगे आप ये वाली वैल्यू पहली, और y1 की जगह रख दोगे ये वाली पहली वैल्यू।
यहाँ से सिंपल आ जाएगा निकल के, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है वो कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 12y प्लस 105 इज इक्वल टू 0 के। अच्छे, ये तो हो ही जाएगा, आप अब कर लोगे भाई। 7 और 2 से इस वाली मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन में लिखी हो, किसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस तरीके से लिखी हो जाए प्लस 2x की फॉर्मेशन में लिखी हो, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे देखना बिंदु दे रखे हैं और बिंदु से जब इस तरीके से हो जाएगा तो एक बार मैं इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें इक्वेशन ऑप्शन में पुट अप करके देख लेना एक्स और वाई की जगह वैल्यू, क्योंकि अभिलंब है तो इसका मतलब होकर भी जाएगा, अभिलंब है तो होकर जाने का मतलब क्या एक्स वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से रख के निकाल सकते हो। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। लेकिन दूसरा भी मेथड बता देता हूँ मैं भाई, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ये होता है एक्स वन की जगह, मतलब एक परफेक्ट समीकरण होता है इस चीज़ के लिए, एक्स वन प्लस जी इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई वन अपॉन y1 प्लस एफ। ये आपको वैल्यू रखनी है, x की जगह पर x1 की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे और g और f आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है भाई, k का मान क्या है यदि सरल रेखा 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू k वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 5 बराबर 0 को क्या करता है, स्पर्श करता है। चलो इसने इक्वेशन दे रखी भाई जो इस तरीके से कि वो क्या करता है भाई, कोई मतलब कोई भी रेखा, एक बार बता दूं मैं आपको, कोई रेखा यदि किसी वृत्त को स्पर्श करेगी तो उसमें क्या होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। कोई भी मतलब एक ये नोट करके आप अच्छे से लिख सकते हो, अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हो तो लिखना है, यदि कोई भी सरल रेखा किसी भी वृत्त को स्पर्श करेगी, कोई भी सरल रेखा किसी भी वृत्त को स्पर्श करेगी तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि उस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक डाले गए लंब की लंबाई उसकी त्रिज्या के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू आर। तो मैंने लिखा पी, मान ले कि लंब की लंबाई पी है और आर त्रिज्या है, तो अगर वे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वे वृत्त एक दूसरे को मतलब एक सरल रेखा दूसरे वृत्त को स्पर्श करेगी। भाई देखो सीधा सा सिंपल से, कोई अंधा भी बता देगा देख के। ये वृत्त हुआ मान लिया, अब इसे स्पर्श करूंगा तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से केंद्र से मैंने लंब डाला तो ये और ये वाली जो त्रिज्या आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, केंद्र पर डाले गए लंब की लंबाई और त्रिज्या एक दूसरे के इक्वल आएंगे, तभी तो वो एक दूसरे को स्पर्श कर पाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले केंद्र निकालना होगा। तो केंद्र निकाल लोगे बेटा, बताओ क्या होगा इसका केंद्र, इसके केंद्र होंगे, निकाल लोगे आप, केंद्र होंगे यहाँ से 2,4। ठीक है, अब 2,4 इसके केंद्र आ गए, तो त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या पहले एक बार देखो भाई, 2,4 यहाँ पे लिख लेते हैं अलग, 2,4 ये तो आगे इसके केंद्र। अब त्रिज्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि त्रिज्या से तो पता लगेगा, अगर इक्वल आएगी त्रिज्या के तो आंसर सही हो जाएगा। त्रिज्या यहाँ से निकाल लोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, सिंपल वर्डों में हम निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकल के आया, 5 निकल के त्रिज्या आ जाएगी इसकी। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब क्या करना है बेटा, हमें कुछ नहीं करना है आपको, हमें केंद्र से मतलब इसके केंद्र से 2,4 से इस पर लंब डाल देंगे और मतलब लंबाई निकाल देंगे इसकी। तो क्या होगा, लंब डाल के लंबाई p बराबर क्या होगा 3, x1 की जगह क्या रखोगे आप 2, 3 गुना 2 माइनस का 4 इंटू y1 की जगह क्या रखोगे यहाँ से 4 रख दोगे अपॉन x मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है यहाँ से 3, भाई ये वाली जो वैल्यू होती है ये a की जगह तो है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, डायरेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। चलो तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 4 चौक 16 और माइनस का के भी तो साथ चल रहा था। अब ये p किसके इक्वल होना चाहिए, कंडीशन बता रहा कि p इसके इक्वल हो जाएगा 5 के, मतलब त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा, तो शायद एक दूसरे को वो करेंगे, कट करेंगे। तो अब कट करने के मतलब सॉरी एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने के लिए तो यहाँ से क्या होगा बेटा देख जल्दी बताइए, 3 दूनी 6 माइनस 4 चौक 16 हो रहा था नहीं हो रहा था, और माइनस का के था, अपॉन में कितना निकल का आता √5 मतलब √25, तो इसे 5 लिख सकते हो। यहाँ से कितना था, त्रिज्या के इक्वल रख देंगे 5, तो यहाँ से क्या होगा 5 बन जाए 25, तो 6 माइनस का 16 और प्लस माइनस लेके चलेंगे क्योंकि भाई देखो दो वैल्यू दे रखी है, माइनस का के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 25। अगर एक यहाँ पे घटा लो पहले एक बार, कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का के इज इक्वल माइनस का 10 इधर ले जाएंगे, प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस का 25 और प्लस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 10 प्लस का 10, तो कितना हो गया के की वैल्यू निकल के आ गई प्लस का 35। अब के की वैल्यू माइनस के की वैल्यू है ये, तो माइनस के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से माइनस का 35, तो माइनस का 35 एक ही ऑप्शन में दे रखा है माइनस का 35, ये रहा बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे को सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि माइनस का 35 हमारा पहले से निकल के आ गया। कोई डाउट
किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो तो बिल्कुल आपको बता रखा है, पर किसी भी सोशल मीडिया से मेरे से लिंक हो सकते हो आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे हो सकते हो, फेसबुक पे हो सकते हो, जिस पे भी आप चाहते हो आपको कॉल करके भी पर्सनली मैंने बोल दिया भाई अगर मैं बच्चे की सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी आपसे चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी करा के ही रहूँगा। बात समझ आ रही है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब चलते हैं आगे कि यदि सरल रेखा, कोई सरल रेखा दे रखी है 3x प्लस 4y, वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे तो k की वैल्यू निकाल। भाई बिल्कुल देख, वृत्त को स्पर्श कर रही है तो यहाँ से बताइए r बराबर क्या होगा, पहले तो त्रिज्या बताइए कितना, √10x हो जाएगी या नहीं? भाई इसे क्या करोगे अब, इस वृत्त को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसे माइनस का 10x ले आओगे इधर, और प्लस का ये कितना कुछ भी होगा बराबर में 0, ये दे रखा है। तो यहाँ पे माइनस का 10x, तो पहले बताइए जी की वैल्यू कितने दे रखी है, यहाँ से माइनस का 5 दे रखी है, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो त्रिज्या निकाल दोगे और एफ की वैल्यू भी 0 दे रखी है। चलो अब आपको निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, इस वृत्त की त्रिज्या निकाल रहा हूँ मैं, केंद्र तो आपको पता है, केंद्र तो आप देख के बता दोगे केंद्र क्या होगा, अभी बता रहा हूँ। तो पहले केंद्र क्या होगा, पहले यहाँ से बताइए त्रिज्या, बताइए क्या होगी। त्रिज्या होगी माइनस का जी का स्क्वायर, तो जी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, प्लस एफ की वैल्यू पता 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है, तो कितना निकल के आएगा बाहर, ये तो 5 निकल के आ गया सिंपल। तो ये 5 निकल के आ गया, तो केंद्र बताओ पहले इसका क्या होगा, केंद्र अभी बताया आप, जी की वैल्यू तो आई थी माइनस का 5 निकल के, तो माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस का 5,0। पर जी और एफ ही तो होता है भाई, एफ की वैल्यू तो यहाँ से 0 ही है और जी की वैल्यू आपको पता माइनस का 5 थी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5,0 आ गया। अब केंद्र से लंब डाल दूँ, तो केंद्र से लंब डाल लूंगा तो केंद्र इसकी त्रिज्या के इक्वल रख के चल लूँगा, त्रिज्या के इक्वल रख दिया, 5 के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो 3 गुना 5 हो जाएगा भाई, एक्स की जगह 5 ही तो रखोगे, प्लस 4 गुना 0 और माइनस का के अपॉन, मतलब ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 को बाहर निकाल दोगे 5 आ जाएगा। कोई डाउट? प्लस माइनस लेके चलेंगे हमेशा से, तो प्लस इधर लेके 5 पंजे 25, तो क्या होगा 3 पंजे 15, इधर तो होगा भाई 5 पंजे 25 प्लस माइनस का, इधर 3 पंजे 15 और माइनस का के हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? एक बार लेता हूँ मैंने, प्लस का 25 बराबर 15 माइनस का के, प्लस का ले रहा हूँ, तो इसे आपका कर दोगे, इसे के को इधर ले जाओगे, इसे इधर ले आओगे, तो माइनस का के की वैल्यू एक बार माइनस का 10 आ गई समझ में। अगर यहाँ पे देख के चलता हूँ भाई मैं, माइनस का 25 इजिकल्स टू 15 माइनस का के, अब इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, के बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 माइनस का 10 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम से खुद ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है यदि सरल रेखा वृत्त इतने इतने को स्पर्श करती है तो क्या बात सत्य होगी। चलो भाई त्रिज्या तो इसकी ए रहेगी, चलो ये वो तो बात बिल्कुल स्पष्ट होगी, तो इसने दे रखा क्या बात स्पष्ट करेगी। अच्छा है, चलो कुछ नहीं करना है, पहले उस तरीके से अपने को वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा करो, पहले यहाँ से ए केंद्र बताओ, इसके केंद्र क्या होंगे, केंद्र होगा इसके 0 0, त्रिज्या क्या होगी इसकी ए, त्रिज्या आएगी ए, तो ए इसकी त्रिज्या की केंद्र आ गया 0 0, तो 0 0 मतलब इस पर लंब डाल लूंगा और त्रिज्या के इक्वल रख दूंगा तो सही हो जाएगा। पर इस पर मान लिया कि ये वृत्त के समीकरण, इसका सरल रेखा का समीकरण है क्यू वाई प्लस आर बराबर 0, वो त्रिज्या इसकी क्या दे रखी है ए दे रखी है। अगर त्रिज्या इक्वल हो जाएगी लंब के लंबाई के, लंब पहले तो त्रिज्या बराबर इक्वल किसके रहेगा, लंब इस पर डालेगा लंब की लंबाई किससे, केंद्र से, केंद्र 0 0 से डाल लूंगा तो आर बटे कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब सोच रहे हो कि भाई ये क्या कर दिया, भाई ये फॉर्मूला होता है यार, बता रखा है आपको, ax1 प्लस by1 प्लस सी बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। था नहीं था या नहीं था? तो यहाँ पे क्या रखना है, बस इस समीकरण से क्या करा बेटा आपने, भाई त्रिज्या तो इसकी ये निकल गया, तो त्रिज्या की इक्वल रखना है, तो ए बराबर ax1, तो ax1 p x1 कितना, केंद्र कितना आ रहा है यहाँ पे 0 0, x1 भी 0 और y1 भी 0 आ गया। तो ax1 तो a मतलब p x1 की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ से बस लास्ट में बचेगा r बटे अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब x के मल्टीपल का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आएगा, त्रिज्या तो निकालनी, सॉरी कौन सा सत्या, तो कौन सा सत्या, तो इधर बताइए। यहाँ से r बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, a अंडर रूट यहाँ से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्या आ गया, ये आया हमारे r की वैल्यू। अगर प्लस माइनस में भी जो अब तक ऑप्शन देख के पता लगेगा, प्लस माइनस में दिया तो वही सही हो जाएगा।
हाँ, यहाँ पे दे रखा भाई ऑप्शन ये, पहले तो बताया आर की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ए अंडर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आई तो आई थी। अब मैंने कहा इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड से तो कितना निकल के आएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू ये क्या दे रखा, कहाँ पे दे रखा है भाई, ये दे रखा है, सिंपल आंख में इसके बता दोगे आप देखते ही एकदम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है वैल्यू। चलो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है वो कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर कोई बिंदु दे रखा है, बाह्य बिंदु माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 0, मतलब ये माइनस का 2 माइनस का 3 से खींचेगा इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी ये बताना हमें, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए सिंपल सा आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था, पहले बता रखा था, ये बता देता हूँ। इसमें तरीका क्या होता है भाई, स्पर्श करता है कोई वृत्त किसी बिंदु को स्पर्श करता है, मतलब किसी वृत्त को कोई सरल रेखा या कोई मतलब किसी बाह्य बिंदु किसी को स्पर्श कर रहा है यहाँ से, तो खींची गई मतलब इस बिंदु से, यहाँ से कोई बिंदु मान लेकर 2 क्या दे रखा, माइनस का 2 माइनस का 3 है। इससे मैंने क्या करा, इस पर खींचेगा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वृत्त से होकर जाएगा भाई, वृत्त के ऊपर से होकर जाएगा कहीं ना कहीं। जब वृत्त से होकर जाएगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो एक्स और वाई को एक्स और वाई से निकल के जाएगा, जब होकर जाता है तो होकर जाने का आपको पता है सिंपल एक फॉर्मूला होता है, एक्स और वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें अंडर रूट में ले लेना है बस, सिर्फ काम कुछ नहीं करना, काम वही करना बस, इसमें अंडर रूट्स में वैल्यू ले लेनी। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1, सी बराबर सी ये करके लिखना है बस, जी बराबर 0 वगैरह का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, हमें x और y की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देनी है, ये माइनस का 2 माइनस का 3, तो रख के देखे। चलो अंडर रूट में, इसे सारे को अंडर रूट में रख देते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 10y प्लस 1 ये हुआ, ठीक है। ये दे रखा है हमें, तो मैंने क्या बोला भाई, एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू रखोगे, तो एक्स की जगह वैल्यू रखोगे माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 10 से कितना हो जाएगा प्लस का 30 प्लस का 1, ये जोड़ लेने 4 4 8 9 8 17 एक 18 और ये कितना हो जाएगा 18 और 30 कितना हो गया 48, 18 और 30 कितना हो गया 48, मतलब 48। अंडर रूट में क्या आ गया 48, इसे क्या लिख सकते हैं आप 16 3 48, तो आप 16 को क्या निकाल सकते हो बाहर, 4√3 निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, तो सिंपल वैल्यू निकल के आ गई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या निकल के आ गई 4√3। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाता है। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि वृत्त ये दे रखा है, उस पर खींचेगा, इस बिंदु से खींचना है, तो पहले से सही तरीके से बनाओ, इसे बना लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 बना लोगे। क्यों ऐसा क्यों बना लोगे, क्योंकि भाई हमने पता है इक्वेशन हमें किस फॉर्म में बनानी है, हम बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में बनानी है, ठीक है। चलो आपको करना क्या होता है, वही वाला अंडर रूट में वैल्यू ले लेते हैं और एक्स वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखोगे 1 और वाई की जगह क्या रखोगे 5 रख दोगे, तो एक्स की जगह 1 रखोगे, वाई की जगह 5 रखोगे, 25 हो जाएगा प्लस माइनस का कितना होगा 3/2 हो गया। आपको यहाँ से बस क्या करना है सिंपल, तो 25 और 1 कितना हो गया 26, 26 दूनी 52, तो 52 माइनस का 3 बटे कितना हो गया यहाँ से 2, तो 52 माइनस का 3 कितना लिख सकते हो आप 49 लिख सकते हो, 49 बटे कितना हो गया 2, तो यहाँ से क्या हो गया √7/2 आ जाएगा, √7/2 49, हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा। सॉरी अपोन में क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया, इसके सारे के अपोन में 3/2, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ से 49/√2 ये आ गया, वैल्यू क्या निकल के आ गई 49 बटे मतलब रूट में 49/2 आई थी वैल्यू, से क्या लिख सकते हो आप 7/√2। आपका मैंने क्या बोला कि √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से कि जिससे कि अपनी अपोन में सीधा सिंपल बन जाए। तो आपका बना लिख सकते हो इसे, जिसे लिख सकते हो आप 7√2/2, ये आ गई हमारी वैल्यू निकल के। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है वो कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 के एक व्यास के छोर के सिरे दे रखे हैं ये, ठीक है, और ये दे रखा दूसरे व्यास के, देखो एक वृत्त है उसके एक बिंदु दे रखे क्या 4,1,
इसका एक सिरा, दूसरा सिरा इसने पूछ लिया। और क्या बीच में क्या दे रखा है भाई, बीच में दे रखा है ना केंद्र, केंद्र दे तो रखा नहीं, लेकिन आप समझ गए होगा, दे तो रखा ही है एक तरीके से, इंटरनली तरीके से दे रखा है, वैसे तो दे नहीं रखा है ना, सिंपल सीधा बोल रखा। तो भाई दे रखा है ये वृत्त, तो इसका वृत्त का केंद्र निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो भाई, केंद्र आ जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का एक्स, इसकी क्वेश्चन से तुलना कर दो, कौन सी से, x² + y² + 2gx + 2fy माइनस का प्लस का c बराबर 0 से, तो केंद्र 1, -3 निकल के आ जाएगा। जब भी मध्य बिंदु दे रखा, आप तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखवाया, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर इस तरीके से y1 + y2/2, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे आप 1 और बराबर x1 की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 4 प्लस x2 की जगह आपने जो वैल्यू निकालने, मान ले कि मुझे x मान ले इसे /2, तो इसी 2 1 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ से निकलने के बाद भाई, यहाँ से जो 2 बराबर आ जाएगा 4 + x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी पहले बताइए, यहाँ से माइनस का 2, एक बिंदु का मतलब एक हिस्सा तो हमें पता लगा, माइनस का 2 आगा। दूसरे तरीके से कैसे निकाल लेते आप भाई, एक तरीका तो ये होगा था हमने बीच वाला बिंदु -3 आ गए थे यहाँ से निकलने के बाद, और यहाँ से क्या 1 बचा था, 1 प्लस कितना हो जाएगा y/2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा, y की वैल्यू निकालने तो कितना आएगा, इसे माइनस में इधर पहुँचा दो कितना, -7, तो कितने निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई -2 और -7, तो ये तो निकालना था दूसरे बिंदु के लिए, -2 -7, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, नहीं है। चलो आगे चले थे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 23 में शर्त जिससे कि y बराबर mx + c वृत्त x² + y² बराबर a² को स्पर्श करे, निम्नलिखित में से कौन सी होगी। भाई स्पर्श करा तो बता रखा है भाई, स्पर्श करेगा तो उसमें मतलब उससे क्या होकर जाएगी भाई, देख कोई वृत्त है इसे स्पर्श कर रही है, मतलब कोई सरल रेखा इसे स्पर्श कर रही है y बराबर mx + c को, तो आपको तरीका बताया था, जब कोई समीकरण किसी वृत्त को मतलब कोई सरल रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करे तो क्या होता है, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या इस पर इससे मतलब केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसकी हो जाती है, त्रिज्या की। जब केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या हो जाएगी तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, डाले गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या के, तो आपको कुछ क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से इसके केंद्र से, इसके केंद्र क्या होगा 0 0 0 0 से इस रेखा पर लंब डालोगे, तो इस रेखा पर लंब डालोगे तो क्या निकल के आएगा यार m × 0 0 से डालेगा माइनस का y × 0 और प्लस इसका c, प्लस की c की जगह c रहने दोगे, ठीक है, अपोन ये मतलब x² y², तो x² कितना हो जाएगा यहाँ से 1, सॉरी m, तो m², यहाँ से y² 1, y के मल्टीपल का स्क्वायर मतलब अपोन, यहाँ से त्रिज्या क्या आएगी इसकी निकल के a, तो ये बराबर निकल के आएगा क्या, ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये वाला भाई, ये वाला पोर्शन तो सारा 0 हो गया, ये वाला ये, और बचा क्या c, तो c बराबर क्या हो जाएगा a × 1 + m², तो a बराबर क्या आ गया यहाँ से, c बराबर a × 1 + m², और m ये पे यहाँ पे क्या दे रखो, देखो सारे में प्लस माइनस दे रखा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, इसमें से हमने इसका कर लिया c बराबर +- a × 1 + m², तो कहाँ दे रखा है, c बराबर +- a × 1 + m², ये रहा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है, सोचने समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है छोटा सा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि सरल रेखा LX + my + n बराबर 0 इसके केंद्र से सॉरी इस पर क्या है, अभिलंब है। जब कोई भी किसी भी वृत्त पर कोई भी मतलब कोई भी सरल रेखा अभिलंब हो या कोई भी बिंदु सरल रेखा अभिलंब हो, तो वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। इस बात को आप गांठ बांध के लिख लो, रख लो कि भाई कोई भी सरल रेखा यदि किसी भी वृत्त पर स्पर्श है, कोई भी सरल रेखा यदि किसी भी वृत्त पर स्पर्श है, आप देख लेना कभी भी मान लिया आपने एक बॉल ली, एक बॉल में आप एक सुई होती ना, सुई से आप घच्चू खोलना, तो घच्चू खोल लोगे ना कहीं पे भी कोई से भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा क्या जाएगी, वृत्त से होकर जाएगी। तो कोई भी सरल रेखा वृत्त से होकर जाती है, हमेशा वृत्त से होकर जाती है, तो इसका मतलब केंद्र से होकर जाएगी। और केंद्र इसके बताइए, केंद्र क्या है इसके, जल्दी बताइए, इस वृत्त के केंद्र क्या है, -g और -f दे रखा है, x² + y² + 2gx + 2fy दे रखा है, प्लस c बराबर 0, तो इसके तो केंद्र मैंने आपको बता भी रखा है, -g और -f होते हैं। तो जब ये इससे होकर जाएगी तो x और y की जगह क्या रखोगे, -g और -f, तो x की जगह रखोगे g, -g तो -lg हो जाएगा, इधर क्या आएगा, -mf + n = 0 हो गया। आपको इसे इधर का पहुँचा दोगे, इधर पॉजिटिव में पहुँचा दोगे, यहाँ से क्या होगा, lg + mf = n हो गया। ये आ गया हमारा सिंपल वैल्यू, ये दे रखा है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर डी, lg + mf = n = 0।
सॉरी n आ गया निकल के। अब देख लेते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भाई देख, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई शेयर करियो ना, अगर ना अच्छी लग रही है तो अनलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में वाई एक्स पर कटा अंतःखंड, वाई एक्स पर कटा अंतःखंड निकालना। वाई एक्स बोलते तो वाई एक्स पे क्या होता है बेटा, x बराबर 0। अब वाई एक्स पे x बराबर 0 होता है, यहाँ पे समीकरण निकल के आएगी, x की जगह 0 रखने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, हाँ कर सकते हो भाई, चैप्टर पढ़ा रखा पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से तो y की वैल्यू 2 निकल के आएगी, एक तो 3 कॉमन निकल के आएगी 4, 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो क्या निकल के आई 3, एक निकल के आई 4, 3,4 2 वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है भाई। तो y पे निकल के आई, वाई एक्स पे, तो वाई एक्स ये होगा, एक तो क्या निकल के आएगा 0,3, एक निकल के आएगा 0,4। अब ये पूछ रहा है कि उन्होंने वाई एक्स पर कितने का अंतःखंड काटा, जल्दी बताइए कितने का काटा, अंधा भी बता देगा भाई। देखो कितने का अंतःखंड कट रहा है बीच में, भाई 1 का तो कट रहा है, तो यहाँ पे क्या कितने का अंतःखंड कटा मिलेगा हमें, 1 का मिलेगा भाई। दोनों के बीच में कितने का अंतःखंड कट रहा है बताइए, 0,3 और 0,4 के बीच में, देख लो ये रहा 1 का अंतःखंड कट रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट है ना, तो अब तो वैसे होगा नहीं, मुझे पता लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल आप इतने इंटेलिजेंट भी हो, नहीं होगा आपको डाउट, नहीं अगर है भी है तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर बता रहा हूँ दोबारा से, एक बार समझ लेना, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। नंबर है 7453078984, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। बस भाई आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉल करने की इसलिए ज़रूरत नहीं भाई, बिजी मैं भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ काम जोड़ रखा है अच्छे सा, मतलब थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड ही है, बहुत बढ़िया काम जोड़ रखा है, तो उसमें बिजी रहता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।